सांसारिक ज्ञान जब अधिक हो जाता है तो घमंड आता है। सबसे पहले वह अपने मन को साधता है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, क्योंकि जीवन में शांति का रास्ता भी इस नियंत्रण से ही निकलता है। आध्यात्मिक यात्रा असलियत को पहचानने की यात्रा है। जो सामने है उसे पहचानें और अपने संकल्प की ताकत मजबूत करें। हमारे शास्त्र कहते हैं कि दुनिया जिस रूप में है उसे उसी रूप में देखें और सच का दामन कभी न छोड़े। हालात कैसे भी हों, आपका नजरिया हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। एक स्वस्थ और शुद्ध मन सुख शांति और आनंद का जरिया है। सच्ची प्रगति चाहिए तो लक्ष्य के प्रति सचेत रहें और लगातार आध्यात्मिक प्रयास करते रहें। भविष्य की चुनौतियों के बारे में अच्छे से सोचकर नए टारगेट बनाएं। हमें अपना चरित्र अच्छा बनाना है और धार्मिक नहीं आध्यात्मिक बनना है। अध्यात्म ही मानव कल्याण का आधार है। ज्ञान हो या विज्ञान, अध्यात्म में ही इनका मूल है। आज की पीढ़ी में संवेदनशीलता की कमी है। तकनीकी शिक्षा पर जोर देने से भौतिक विकास तो हुआ, लेकिन इसे समग्र विकास नहीं कहा जा सकता है। समाज तब समृद्ध होगा जब उसकी सिंचाई संस्कारों से होगी। इसमें पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा है। अपने साथ वे दूसरों का जीवन भी संवारें। आध्यात्मिक जीवन शैली के जरिए इस जिम्मेदारी को निभाया जा सकता है। साधना में ही वह ताकत है जिससे व्यक्ति धीरे धीरे आसक्ति और मोह छोड़ता जाता है। साधना में व्यक्ति अंदर से मजबूत होता है। एक वक्त आता है जब वह खुद को ब्रह्मा के साथ एकाकार कर लेता है। धार्मिक बनना आसान है, मगर एक सच्चा आध्यात्मिक साधक बनना कठिन है। खुद को ईश्वर में साधने का अर्थ ही साधना है। साधना के बिना जीवन अधूरा होता है और हमें परमानंद नहीं मिल पाता है। साधना के भी ढेरों अध्याय हैं। अगर मनुष्य साधना की राह पर चले तो उसे जीवन को समझने का सही ज्ञान मिलता है। वह सजग और सचेत होकर परमात्मा को पाने का रास्ता साफ करता जाता है। साधक आध्यात्मिक दिव्यता से परिपूर्ण होता है। वह भोगी नहीं योगी होता है। इस नश्वर जगत में परमात्मा ही संपूर्णता, श्रेष्ठता और दिव्यता का स्रोत है। आध्यात्मिक विचार पुख्ता होते ही जीवन में आनंद, मधुरता, ऐश्वर्य, सौंदर्य जैसी चीजें अपने आप बाहर आने लगती हैं। शुभ विचार और शुभ संकल्प में उल्टी परिस्थितियों को खत्म करने का बेजोड़ सामर्थ्य होता है। अध्यात्म जीवन पूरी तरह से निस्वार्थ होता है। आध्यात्मिक विचार ना हो तो इंसान अपने रास्ते से भटक जाता है। सांसारिक ज्ञान जब अधिक हो जाता है तो घमंड आ सकता है, मगर आध्यात्मिक ज्ञान जितना अधिक होता जाता है हम उतने ही विनम्र होते जाते हैं। अज्ञान से छुटकारा हो या अपनी आत्मा से मुलाकात, यह सब आध्यात्मिक जीवन शैली से ही संभव है। अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे तो जो आत्मिक सुख मिलेगा वह संसार की बाकी चीजों से एकदम अलग होगा। सही बात तो यह है कि आत्म स्वरूप में लौटना ही अध्यात्म है। यह जीवन सिद्धि, अखंड आनंद और परम शांति का मार्ग है। भ्रम, भय, संशय और अभाव जैसी सारी इंसानी कमजोरियों की इकलौती दवा अध्यात्म ही है। इसलिए संसार में शांति और अपनी आत्मिक तरक्की के लिए आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाएं। अध्यात्म ही नैतिक, आर्थिक, आत्मिक और कलात्मक प्रगति का आधार है। श्रेष्ठता, पवित्रता और शुभ का सहज साधन है। अध्यात्म सो जीवन की सार्थकता के लिए आध्यात्मिक अभ्यास बेरोक-टोक चलता रहे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।